हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं हूं प्रतीक और आप दिख रहे हैं ट्रेडिंग टॉपर। आज हम बात करने वाले केबीसी ग्लोबल लिमिटेड शेयर के बारे में। आज हम इसका जो है डिटेल टेक्निकल फंडामेंटल दोनों एनालिसिस करने वाले हैं। अगर हम बात करें इसके टेक्निकल चार्ट की, तो इसका टेक्निकल चार्ट जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। यहाँ पे डाउनसाइड मोमेंटम जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये शेयर जो है लोअर सर्किट लगाता हुआ जा रहा है। अगर आज की बात करें तो आज भी 5.77% ये शेयर जो है वो डाउन जा चुका है। ओवरऑल इसकी वैल्यू जो है वो बहुत कम हो चुकी है। बुक वैल्यू के बहुत पास ये अभी ट्रेड कर रहे हैं। इसकी बुक वैल्यू है 2.27 और करंट प्राइस है 2.45, जो कि एक अगर हम देखें तो बुक वैल्यू के बहुत पास है। अगर हम यहाँ पे इसका हाई देखें तो ये कभी बहुत ऊपर की वैल्यू पे ट्रेड करता था, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी मोमेंटम नहीं बन रहा है। ये अभी की बात करें तो यहाँ पे इस शेयर ने 24 का हाई लगाया था। उससे पहले जो हाई बनाया था 28 रुपीज़ का था। तो 28 और 2 रुपीज़ में जो है वो बहुत बड़ा डिफरेंस हमें सीधे सीधे देखने को मिल जाएगा। सारे सपोर्ट्स ये शेयर जो है वो ब्रेक करते हुए जा रहा है। तो इसके हम सपोर्ट्स की बात करेंगे कि यहाँ पे अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है तो यहाँ पे सपोर्ट क्या बनेगा। सपोर्ट से पहले अगर हम देखें तो फंडामेंटल्स कैसे है ये हमें बताएंगे कि कंपनी जो है वो रिकवर करने के लायक है या नहीं है। अगर फंडामेंटल्स अच्छे हो तो कंपनी जो है वो रिकवर कर जाती है। तो अगर हम बात करें तो कंपनी का पी 8.69 है, तो अच्छा पी है, मतलब पी के मामले में कंपनी ठीक ठाक है। आरओसी की बात करें 17.2, आरओई की बात करें 13.2, तो दोनों ही यहाँ पे अच्छे खासे वैल्यू पे अभी नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा कर्जा है 89 करोड़ का, 0.64 का इनका डेप्ट टू इक्विटी रेशियो बन रहा है। लेकिन कंपनी डिविडेंड भी अच्छा खासा प्रोवाइड करती है। इनका डिविडेंड यील्ड रेशियो है 1.21%, जो कि एक तगड़ा डिविडेंड कंपनी प्रोवाइड कर रही है। इंडस्ट्री स्टॉक पी की बात करें तो 27 है और इसका स्टॉक पी 8 है, तो इंडस्ट्री स्टॉक पी से कम स्टॉक पी पे अवेलेबल है। आरओसी आरओई भी अच्छा खासा है, ये एक अच्छी बात है। तो यहाँ पे फंडामेंटल्स में ज़्यादा बड़ी गड़बड़ी कोई भी नहीं है। अच्छे खासे यहाँ पे पॉइंट्स हमें देखने को मिल जाएंगे। जैसे मैंने बताया बुक वैल्यू ये एक प्रोज में पॉइंट्स आता है, कॉन्स में बहुत सारे पॉइंट्स है। प्रमोटर्स होल्डिंग से लेकर बहुत सारे, अगर हम बात करें डेबर डेज है और बहुत सारे, आप धीरे से इन्हें पढ़ भी सकते हैं। हम डिटेल में इसे डिस्कस भी करेंगे। अगर हम बात करें तो मार्च की बात करें तो मार्च में इन्होंने 2.26 करोड़ का प्रॉफिट बनाया। पास से ये आधा ही प्रॉफिट बनाया, 4 करोड़ से 2 करोड़ तो कंपनी के प्रॉफिट आ चुके हैं इस क्वार्टर में मार्च में। तो थोड़े से प्रॉफिट कम है, लेकिन फिर भी एक ग्रीन साइड पे ये शेयर जाता हुआ दिखेगा। अगर हम देखें तो जितना भी डेटा हमारे पास अवेलेबल है तब से लेकर अब तक इस कंपनी ने एक बार भी नेगेटिव प्रॉफिट नहीं दिखाया। मतलब यहाँ पे कंपनी ने लॉस एक बार भी नहीं किया है, माइनस में एक बार भी कंपनी नहीं गई है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अगर हम बात करें सालाना प्रॉफिट की तो 70 करोड़ का प्रॉफिट है। उससे पहले 20 करोड़ का था, 10 करोड़ का था। तो प्रॉफिट यहाँ पे अच्छे खासे बन रहे हैं। फंडामेंटली ज़्यादा गड़बड़ नहीं है। यहाँ पे 20 से 70 हुआ, उसकी वजह से यहाँ पे 40% प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो माइनस में गई है। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि इसकी स्टॉक प्राइस सीएजीआर जो है वो 87% माइनस में गया है। सेल्स ग्रोथ जो है वो 60% माइनस में गई है। रिटर्न ऑन इक्विटी 30% से अब गया है। तो यहाँ पे जो है वो रेशो, ये दोनों रेशो जो है वो इक्वली ही चल रहे हैं। लेकिन स्टॉक प्राइस सीजीआर जो है वो बहुत तेज़ी से डाउन गई है। तो ये हमारे लिए एक अच्छा खासा चांस नज़र आ रहा है। यहाँ पे रिस्क जो है वो बहुत कम हो जाता है ऐसे शेयर्स में, क्योंकि फंडामेंटल्स ज़्यादा डाउन नहीं जाते और उसकी प्राइस अगर डाउन जाती है तो प्राइस रिकवर होने में जो है वो आसानी ही होती है। तो ये एक अच्छा खासा चांस फंडामेंटली मुझे नज़र आता है। एसेट्स की बात करें तो 327। अगर हम बात करें इनके प्रोमोटर्स की तो 25.93% शेयर्स जो है वो प्रोमोटर्स के पास है। एफ के पास 21%, डी के पास जो है वो 0 और पब्लिक के पास 52% शेयर्स यहाँ पे सीधे सीधे अवेलेबल है। तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो है सबसे ज़्यादा शेयर्स पब्लिक के पास है, लेकिन फिर भी प्रोमोटर्स के पास थोड़े से शेयर्स है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी गड़बड़ी ये है कि प्रोमोटर्स अपना होल्डिंग जो है वो तेज़ी से कम कर रहे हैं। 65 से लेकर 62, 58, 47, 33 और अभी 25.93% तक कंपनी के प्रोमोटर्स शेयर लेके आ चुके हैं, जो कि एक सबसे बड़ा इस फंडामेंटल में जो है वो हमें गड़बड़ देखने को जो है वो मिल जाएगी। अगर हम बात करें टेक्निकल चार्ट की तो ये इसका टेक्निकल चार्ट। तो टेक्निकल चार्ट की बात करें तो यहाँ पे 2.5 की जो वैल्यू चल रही है, यहाँ पे ये शेयर जो लगातार नीचे की तरफ आ रहा है। अगर हम यहाँ पे सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे अगर सपोर्ट ये शेयर लेता है तो ये एक बहुत अच्छी बात हो सकती है। अगर हम बात करें सपोर्ट कहाँ पे बनेगा तो 2.1 का यहाँ पे एक पिवट सपोर्ट हमें जो है वो देखने को मिल सकता है। और 2 जो है एक साइकोलॉजिकली भी बहुत अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को जो है वो सीधे सीधे मिल जाएगा। तो इन दोनों ही वैल्यू पे 2.1 से लेकर 2 रुपीज़ तक हमें जो है वो ध्यान देना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बॉन्ड यहाँ पे हमें बनता हुआ दिख सकता है। अगर यहाँ से ये शेयर बाउंस बैक करता है तो इसके फंडामेंटल्स अच्छे, प्रॉफिट्स अच्छे, उसकी वजह से जो है इसे ऊपर जाने में ज़्यादा देरी नहीं लगने वाली। तो ये एक अच्छी बात यहाँ पे हमें देखने को जो है वो सीधे सीधे मिल जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे पब्लिक वोट चेक करें, पब्लिक वोट जो है वो 76% बाई की तरफ है। जैसे हमने देखा कि टेक्निकली डाउन जा रहा है, लेकिन पब्लिक वोट बाई की तरफ है, 11% सेल की तरफ है, 12% होल्ड की तरफ। तो ये जो कि एक अच्छी बात हमें देखने को मिल जाएगी। मोमेंटम जो है वो बहुत बुरा चल रहा है। मोमेंटम की बात करें तो 16 का है, बेरिश मोमेंटम है। चेकलिस्ट पे भी मिडल रैंक देखने को, मीडियम रैंक देखने को मिलेगा। 8 पॉजिटिव, 15 नेगेटिव जो है कि रेड साइड पे रैंक जो है वो जाता हुआ हमें जो है सीधे सीधे नजर आ रहा है। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब करके जाना। मैंने स्टूडेंट कोई भी बाय और सेल का सिग्नल नहीं दिया है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बनाई गई है। थैंक यू।